दोस्तों आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तो लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते थे। लेकिन अभी के समय में इंटरनेट है, हमारे पास यूट्यूब है, तो अभी भी अगर आप गलतियां करते हैं तो आपको संभल जाने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो को देखता हूं तो उसमें एक बैंक हमेशा दिखाई देता है। उस बैंक का नाम है दोस्तों यस बैंक। ये बैंक दोस्तों हर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ज़रूर मैंने देखा है। लेकिन अगर इसका प्रॉफिट देखोगे, इसका एनपीए देखोगे, यानी कि नॉन प्रॉफिट एसेट देखोगे, तो वो दोस्तों बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये यस बैंक लिखा हुआ है। ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन माइनस में है। ठीक है। कैपिटल एडुकेंसी रेट रेशियो, ठीक है, ये भी माइनस में है। ग्रॉस एनपीए, ये देखो ये कितना ज़्यादा माइनस में है। नेट एनपीए, ये ग्रॉस है, यानी कि ये पूरा का मिला करके बना होता है। ग्रॉस मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है। नेट एनपीए भी माइनस में है और कासा रेशियो ये भी माइनस में है। ठीक है। अब इस कंपनी के बारे में कुछ फंडामेंटल्स को हम देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है दोस्तों लगभग में 35,000 करोड़। ठीक है। 35,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर आप इसका आरओई देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, तो माइनस में है। ठीक है। माइनस में 12% है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये भी माइनस में ही दिखाई दे रहा है। और 5 सालों का सेल्स जो ग्रोथ है वो प्लस में है, लेकिन बहुत ही कम है। फेस वैल्यू 2 का है। बहुत बार ये शेयर स्प्लिट हो गया होगा शायद। उसके बाद ये जो कंपनी है ये 18 का इसने टॉप लगाया था और अभी ये 14 रुपये पे ट्रेड कर रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब। इसके बाद सबसे बड़ी चीज, इस कंपनी का अगर आप कर्जा देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा है। 6.83 इतना जो है इस कंपनी के ऊपर कर्जा है, यानी कि अगर आप इसको निकालोगे तो 600 के आस 600 के ऊपर इस कंपनी के ऊपर कर्जा जाएगा। और दोस्तों इसके नीचे और चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका प्राइस देखना आपको कैसे दिखाई दे रहा है। इसका प्राइस कुछ इस तरह से पैटर्न में चलता है, यानी कि सीधा इस तरह से नीचे ही जा रहा है। तो मार्केट में एक कहावत है दोस्तों, जो जितना सस्ता होगा वो उतना ही सस्ता होता रहेगा और जो जितना महंगा होगा उतना ही महंगा होता रहेगा। और महंगे को ही आपको खरीदना होगा, तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉन्स का बात करना, यानी इस कंपनी के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है। तो इस कंपनी में नुकसान क्या है दोस्तों, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है। कंपनी है डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने बहुत ही कम ग्रोथ दिया है। ये तो आपको बहुत सारी कंपनियों में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंपनी है दोस्तों, इसका जो आरओई है इक्विटी पे ऊपर, ये आप देख सकते हो माइनस में है 23.25%। ठीक है। इसके अलावा इस कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा है। आप जब एनालाइज करना तो आप इसे भी अच्छे से देख सकते हो। ये जो दोस्तों है दोस्तों, कंपनी के ऊपर कितना इनकम हुआ, कितना का टैक्स भरना पड़ा, सब इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इसको छोड़ना होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में है और आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करके रखा हुआ है तो आप इसे स्विच करिए। आपको एचडीएफसी बैंक के ऊपर फोकस करना चाहिए। टॉप आईसीआईसी बैंक के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, महिंद्रा के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आप इसके अंदर बने रहेंगे दोस्तों तो ये इस तरह से जा रहा है तो आपका पैसा नीचे ही जा रहा है। लेकिन जब आप एचडीएफसी बैंक के ऊपर जा कर के देखेंगे दोस्तों, पहले के समय में दोस्तों इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो खैर लोगों को जानकारी हो नहीं रही थी। लेकिन
आजकल के समय में दोस्तों स्क्रीनर है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन्स अगर आप चलाते हैं तो आप ईज़िली कंपनी के फंडामेंटल को देख सकते हैं, टेक्निकल को देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी के ऊपर जो एम्प्लॉय है वो अच्छा है या नहीं है, वर्कर अच्छे से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर कंपनी सर्विस जो देती है उससे लोग खुश होते हैं या नहीं है। और आपको एक चीज़ और देखना होगा, ROC देखना होगा, और ROC देखना होगा। मैं यहाँ पर लिख करके आपको बताता हूँ, ROCE देखना होगा और ROE देखना होगा। तो सबसे ज़रूरी आपका होता है ROE को देखना। ये जो दोस्तों जो रेशियो होता है आपको 20% से ऊपर ही होना चाहिए। और कुछ NBFC बैंक, NBFC जो फाइनेंस होते हैं ना, जैसे बजाज फाइनेंस को आप ले लीजिए और मुथूट फाइनेंस को ले लीजिए, तो इसके अंदर आपको ROE और ROC को नहीं देखना होता है, ठीक है। तो अब आप वहीं पर देखना HDFC बैंक के बारे में, ठीक है। तो आप यही चीज़ यहाँ पर से मिला सकते हैं। मेरा नेट थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये टाइम लगेगा खुलने में शायद। तो इसका मार्केट कैपिटलाइज देखना दोस्तों, ये मार्केट कैप 8,46,933 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि सुरक्षित कंपनी है। इसके अंदर रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। इसका स्टॉक प्राइस आपको इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, पिछले कुछ एक सालों में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों वो है 15%, लेकिन प्लस में है। ग्रोथ देखना यहाँ पर 3 साल का 14%, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ 7 साल का 17%। कंपनी के ऊपर कर्जा है दोस्तों, ये कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन ये कंपनी जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेती है। ये कंपनी का आप देखना है, आप इसका HDFC LIC है, HDFC है, HDFC लिमिटेड भी है, HDFC बैंक भी है और HDFC AMC भी है। तो इस कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर पैसा भी बहुत ज़्यादा है। इसका रिच कैश फ्लो है, फेस वैल्यू 1 का है, ठीक है। और स्टॉक का प्राइस आप देखना यहाँ पर 24 का दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता है, ठीक है। चलते हैं नीचे, यहाँ पर आप देखिएगा 1 साल का जो मोमेंट है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन 3 साल इस तरह से अगर आप करते हो, यहाँ पे नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है, तो इसका जो चार्ट पैटर्न है दोस्तों आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से। और इसके अंदर आप जब क्रॉन्स को देखोगे तो आपको ये यहाँ पर देखिएगा सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों का जो है वो है 18 से ऊपर, यानी कि 19% के आसपास, ठीक है। इस कंपनी के अंदर FII भी जो है काफ़ी अच्छे स्टेक में होल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोमोटर के पास है 25, यानी कि लगभग में हम 26 इसको बोल सकते हैं, 26, और FII के पास है लगभग में 38%, ठीक है। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर एस बैंक की बात करें, तो यहाँ पर मैंने एस बैंक को खोल दिया है। एस बैंक की बात करें तो इसके अंदर आपने देखना यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पर 0 ही बता रही है। वेल मैनेज कंपनी है, लेकिन यहाँ पर आप देखना प्रोमोटर की FII की जो होल्डिंग है लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेक इसने बढ़ाए थे, फिर यहाँ पर घटाने शुरू कर दिए हैं। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आपको हमेशा मार्केट के लीडर में ही खरीदारी करनी चाहिए, इन्हीं के अंदर बने रहना चाहिए। ये काफ़ी सेफ होते हैं, और जब भी सेक्टर लीडर में कुछ भी होगा तो आप याद रखना अन्य किसी बैंक के अंदर भी आपको कुछ न कुछ दिक्कतें नज़र आएगी ही आएगी। तो सेक्टर लीडर के अंदर बने रहेंगे तो आपका पैसा लंबे समय के लिए ग्रो होता रहेगा, और उसके बदले में आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और सेक्टर लीडर में जुड़ने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, आपको डिप में जैसे ही स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए, वहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर आपके पास यस बैंक है तो उसे बेचिए,
और इनमें से जो टॉप के 4 बैंक हैं, आपको इन्हीं के अंदर अपना होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। और ये बहुत ही सुरक्षित है दोस्तों। अपने पोर्टफोलियो को सही से करिए, जितने भी कचरा स्टॉक हैं उनको बाहर निकालिए और मार्केट में जो सेक्टर लीडर हैं उन्हीं के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए हर दिन इसी तरह की और जानकारियाँ लेकर के आने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।